मुंबई की नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में रतन टाटा के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोग बारी बारी से रतन टाटा का अंतिम संस्कार से पहले दर्शन कर रहे हैं। रतन टाटा का आज अंतिम संस्कार शाम 4 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और इस वक्त सर्वधर्म प्रार्थना की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि मौलवी साहब वहां पर मौजूद हैं, सिख धर्म के गुरु भी वहां पर हैं, पादरी साहब भी वहां पर मौजूद हैं और इसके पीछे कारण ये है कि रतन टाटा किसी एक धर्म तक आप उन्हें सीमित करके ना देखें। वो देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान के साथ सम्मानित किए गए पद्म विभूषण हैं। आज मांग की जा रही है कि रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, जो कि उनके दादा को सम्मानित किया गया है, जमशेद जी टाटा को सम्मानित किया गया है। वही सम्मान रतन टाटा के लिए भी मांग की जा रही है और उसके पीछे कारण ये है, आप अपनी दिन भर की दिनचर्या को जरा सोचें। सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी घड़ी, वो अलार्म क्लॉक, वो टाटा की है। जब आप सुबह की पहली चाय की चुस्की लेना चाहते हैं तो शायद उस केतली में खौलने वाली चाय वो भी टाटा की है। जब आप ये सोचते हैं कि अब दफ्तर जाने का समय हो गया है, आप अपनी गाड़ी निकालते हैं तो वो गाड़ी हो सकता है आपकी टाटा कंपनी की है। जब आप अपना टिफिन खोलते हैं दफ्तर में, उसमें से पहला निवाला जब आप लेते हैं तो शायद उस खाने में स्वाद वाला नमक वो टाटा का है, कहाँ नहीं है। आप शायद जब ट्रैवल करने की सोचते हैं तो वो एयरलाइंस टाटा की हो सकती है। आप जब किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, कोई होटल आप बुक करते हैं तो हो सकता है वो होटल आपका टाटा कंपनी का हो, उस ग्रुप का हो। एरोस्पेस से लेकर जब दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जब आप एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहते हैं तो हो सकता है वो सर्विसेज भी कहीं किसी टाटा से ही जुड़ी हुई हो। जब आप बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, तब हो सकता है वो मेडिकल सर्विसेज टाटा की हो। आपके जीवन जीने की हर ज़रूरत को पूरा करने का हर संसाधन और उद्योग के साथ साथ कैसे परोपकार की भावना को जोड़ा जा सकता है, ये रतन टाटा के जीवन चरित्र से, उनके कामकाज के तरीके से सीखा जा सकता है। और इसलिए आज जो भीड़ इस वक्त आप नरीमन पॉइंट पर देख रहे हैं, वो इसलिए है कि पूरा देश रतन टाटा को श्रद्धांजलि देना चाहता है, नम आंखों से उन्हें विदाई देना चाहता है। आज स्कूल जाने वाला कोई बच्चा शायद उनकी कही हुई बातों से कुछ सीख लेना चाहता है। हर कॉलेज जाने वाला बच्चा शायद आगे जिस विजन के साथ बढ़ना चाहता हो, प्रोग्रेस करना चाहता हो, वो विजन शायद रतन टाटा से लेना चाहता हो। आत्मसम्मान कितनी बड़ी चीज है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी। रतन टाटा ने किस तरीके से एक अपमान का बदला 2 बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करके किया। वो सीख, वो आत्मसम्मान, वो आत्मबल और वो विजन रतन टाटा से सीखा जा सकता है। रतन टाटा के निधन की खबर मिलने के साथ साथ मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस अस्पताल पहुंचे और रतन टाटा के निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। दोनों के लिए किस तरह रतन टाटा इतने महत्वपूर्ण थे, उन दोनों ने कैसे रतन टाटा को याद किया, ये आप सुनिए। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने
देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और इस वक्त जो बात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, देश का हर एक नागरिक कहेगा। साकेत हमारे साथ नरीमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, दिनेश मौर्य भी हमारे सहयोगी इस वक्त नरीमन पॉइंट पर ही मौजूद हैं। दिनेश, मैं जब लिस्ट ऑफ कंपनीज देखती हूँ, कितना बड़ा ये ब्रांड और कितना बड़ा ये ट्रस्ट और कितना बड़ा मन रतन टाटा का, मैं कंपनीज ही अगर मैं देखती हूँ, चाहे ड्यूरेबल हो, फिनेंस हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, मीडिया हो, लाइफस्टाइल हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, ट्रैवल हो, एरोस्पेस हो, मेटल्स हो, इतनी लंबी फहरिस्त है दिनेश। और ये व्यक्तित्व रतन टाटा का इस लिस्ट ऑफ कंपनी से भी बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा, इतने परोपकारी व्यक्ति का आज हमारे बीच में ना होना वाकई में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। इस वक्त पूरा देश रतन टाटा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। आपकी तो कई मर्तबा मुलाकात हुई है, आपकी अपनी क्या निजी यादें हैं रतन टाटा से जुड़ी हुई? हाँ, बहुत सालों से उनका पहचान था मुझे। उनके देहांत के बारे में मैंने सुना, अखबार पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति दे। वो मुझे 2 गिफ्ट दिए थे, एक जमशेदजी टाटा का चित्र और दूसरा रतन जयाजी टाटा का भाव चित्र। मैं कभी उनको मिलती थी, मुझे बहुत उनके बारे में आश्चर्य होता था। वो इतना सिंपल थे, उनके इंटेग्रिटी इन बिजनेस में इतना हाई था, केयर फॉर द एम्प्लॉय था, और एकदम सादा मानुस बोलते हैं ना, सच गुड ह्यूमन बीइंग। वो हमें एक ध्रुव तारा जैसे थे। उनके देहांत के बाद मुझे अभी खोया खोया ऐसा लगता है, वैक्यूम लगता है। मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सुधा जी, देखिए, बहुत सारे उद्योगपति हैं हमारे देश में, लेकिन एक उद्योगपति होने के साथ साथ इतनी सिंप्लिसिटी बनाए रखना, अगर आज आप कहें कि नए छात्रों को, बिजनेस पर्सन को क्या सीखना चाहिए उनसे, तो आप क्या कहेंगे? कौन सी वो 2 क्वालिटी सीखनी चाहिए? हाई बिजनेस इंटेग्रिटी एंड वेरी गुड नेचर, स्ट्रेट पास एंड सिंपल पर्सन। जी, बहुत शुक्रिया सुधा जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि इंडिया टीवी के माध्यम से भी अर्पित करने के लिए। ओम बिरला हमारे साथ लोकसभा स्पीकर जुड़ गए हैं। ओम बिरला जी, ये आज की ये तस्वीर कोई भी व्यक्ति तो देखना नहीं चाहता है, लेकिन ये भी जीवन का शाश्वत सत्य है। आप कैसे याद कर रहे हैं रतन टाटा को? देश के अंदर रतन टाटा जी का आर्थिक और सामाजिक है। उन्होंने केवल आर्थिक समूह के रूप में ही नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने सामाजिक के लिए भी भारत में बड़ा काम किया। जहां उन्होंने रोजगार की दृष्टि से, नए इनोवेशन की दृष्टि से नौजवानों को नई दृष्टि, नई दिशा दी, उसी तरीके से उन्होंने समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के इलाज के और कई जीवन के सामाजिक पहलू के लिए भी इतने काम किए। एक दयालु, एक सहज रूप से एक ऐसे इंसान थे जिनको सहज रूप से आज भारत उनकी क्षति को बड़ा दुखी है। संपूर्ण जगत के अंदर इस बात के लेकर बहुत मन की पीड़ा है, लेकिन उनके किए गए कामों की योगदान को हमेशा याद रखेगा और नए आर्थिक
समूह में काम करने वाले लोगों के लिए उनका नेतृत्व हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को प्रेरित करेगा कि समाज में व्यक्ति रहने रहे, उनके विचार, उनके कार्य, उनके व्यक्तित्व को हमेशा लोग याद करते हैं भारत में और उनसे नई प्रेरणा मिलती है। ओम बिरला जी, देखिए आप एक पॉलिटिकल हस्ती हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब राजनीति में कोई इंसान होता है तो उसे बहुत से ऐसे अच्छे मौके मिलते हैं कि वो ऐसे इतने संस्कारवान लोगों से भी मुलाकात करते हैं और उनसे भी सीख लेते हैं। ओम बिरला जी, क्या कुछ ऐसे चुनिंदा पल रहे हैं आपके जीवन के भी जो आपने रतन टाटा के साथ कभी व्यतीत किए हों या आपने उनसे कुछ सीखा हो? जी, नया संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो नए संसद भवन में जब मैंने आग्रह किया तो इस उम्र में भी उनकी स्वास्थ्य ठीक होने के बाद भी वो मैंने कहा कि लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो वो आए। उस शिलान्यास समारोह में उस समय मेरी मुलाकात उनसे हुई और जिस तरीके का उनके प्रति नौजवानों में, अन्य लोगों में आकर्षण था वो देखने लायक था। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है जिसके प्रति समाज आकर्षित होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था, केवल उन्होंने धन या आर्थिक नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने सामाजिक जीवन के बदलाव के रूप में बड़ा नेतृत्व किया, इसलिए लोग आज उनको याद कर रहे हैं। ये भी एक संयोग ही है ओम बिरला जी कि ये जो नई संसद भवन का निर्माण भी हुआ उसमें भी टाटा समूह का ही योगदान रहा, उनकी मेहनत रही। रतन टाटा के जीवन आदर्शों से अगर किसी को कुछ सीखना हो ओम बिरला जी तो उन्हें क्या सीखना चाहिए? उनकी सरलता, उनकी दयालुता, उनकी मानवता और उनकी नए इनोवेशन करने की, हमेशा नया करने की क्षमता जो नेतृत्व को हमेशा एक नई दिशा देती है, विशेष रूप से नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को, कि जीवन के अंदर समाज के लिए जो कुछ भी करके जाएंगे, नया बदलाव करके लाएंगे, लोग उसको याद रखते हैं। ये उनकी जीवन की प्रेरणा मिलेगी। आज जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ या जिनके विचार में पढ़ रही हूँ ओम बिरला जी, सबका मानना ये है कि वो केवल पद्म विभूषण नहीं बल्कि वो देश के रत्न रहे हैं। आज भारत रत्न की मांग हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? समय समय पर हमारे राष्ट्रपति जी सरकारें विचार करती है तो उससे जी और की विचार करते हैं, निश्चित रूप से कहता हूँ बहुत बड़ा योगदान रहा देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। आप देखें, अरबपति होना अलग बात होती है लेकिन सादगी होना उससे बड़ी बात होती है। जब आपके पॉकेट में पैसों की कोई कमी ना हो, जब व्यापार में इतनी उन्नति हो लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ते रहने की अगर प्रेरणा किसी के अंदर कायम रहे और उस प्रेरणा के साथ साथ सादगी बनी रहे तो वो शख्सियत कैसी होती है, वो रतन टाटा हैं और इसलिए हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।